हेलो क्लास 10th। और क्या हालचाल है? सब लोग ठीक हो? ठीक है, कमेंट करते रहो कि हाँ कैसी क्या पढ़ाई चल रही है। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री करने जा रहे हैं क्लास 10th की। ठीक है, कंटिन्यू कर रहे थे 8.2 क्वेश्चन नंबर 3 पर जंप करते हैं। आ जाओ देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। ट्रिग्नोमेट्री 8.2 क्वेश्चन नंबर 3, इफ tan a plus b is equals to root 3। tan a plus b root 3 दे रखा है, tan a minus b 1 upon root 3 दे रखा है। तो क्या करना है? tan of a plus b, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। इस कंडीशन को देखने की जरूरत नहीं है, ए ग्रेटर देन बी, ये देखना। आ जाओ, तो रूट 3 किस पे आता है? 10 पे। जल्दी से बताओ। 10 ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री पे रूट 3 होता है। 10 से 10 कैंसिल हो गया। ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, एक कंडीशन भी आ गया। नेक्स्ट कंडीशन, इसको देखो क्या करना। ए 10 ए माइनस बी 1 अपॉन रूट 3 कब आता है? 10 30 डिग्री पर। 10 30 डिग्री पर 10 से 10 कैंसिल, 1 ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। दो कंडीशन आ गई मेरे पास, दोनों कंडीशन को इक्वेट कर दो, ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी आसानी से। देखो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। बाय एडिंग बोथ इक्वेशन, एडिंग बोथ इक्वेशन। ऐड क्यों कर रहे हैं हम लोग अभी पता चल जाएगा। ए प्लस बी, फर्स्ट कंडीशन को लिख लो, इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। सेकंड ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 30। एडिंग बोथ इक्वेशन से प्लस बी माइनस बी कैंसिल, ए प्लस ए कितना हो जाएगा? 2a। 2a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ए कितना आ जाएगा? 90 डिग्री, 2 आ जाएगा डिवाइड पर, तो ए हो गया 45 डिग्री। कैसे? 2 45 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 45 टू 90। ठीक है, ए प्लस बी आ गया, ए आ गया, तो ए प्लस बी पे रख दो, चाहे ए माइनस बी पे रख दो। जैसे हम ए प्लस बी पर ए की वैल्यू रखते हैं, तो देखते क्या आती है। ए की वैल्यू 45 डिग्री है, प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, 45 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो बी भी आ गया कितना? 15 डिग्री। ठीक है, ए 45 बी 15। अब देखो तुम्हें क्या करना, ए की कंडीशन इसने दे रखी थी, ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए। ठीक है, यहां से देखो ए ग्रेटर देन बी, तो ए 45 और बी 15 डिग्री, तो ए देखो बड़ा है बी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं हम लोग। ठीक है, जिसको डाउट हो तो बिल्कुल क्लियर करके बता देना कि हमें डाउट है, कमेंट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जंप करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? सारे ट्रू फॉल्स है, इसमें ट्रू फॉल्स आपको बताना है और जस्टिफाई और आंसर। मैंने सारे पार्ट लिख रखे हैं यहाँ पर, 5 के 5 पार्ट। इसको हम जस्टिफाई करके भी बताएंगे, ट्रू फॉल्स तो बताएंगे, बट जस्टिफाई करके भी बताना जरूरी है कि कैसे आया और क्या रीजन है इसका। ठीक है, रीजन देना बहुत जरूरी है। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, क्या ये बात सही है? तो चेक करते हैं हम लोग। साइन ए प्लस बी, ए और बी की कोई भी वैल्यू रख लो, कोई भी, ए अलग रख लो, बी अलग रख लो। जैसे ये 30 डिग्री रख लिए और ये 45 रख लिए, इससे काम नहीं बनेगा लेकिन। ठीक है, 30 45 से काम नहीं बनेगा, क्योंकि 30 और 45 हो जाएगा 75। तो 75 की वैल्यू अभी पता नहीं है हम लोगों को साइन की। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम रखते हैं 0 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ए है 0, बी है 30, चेक करते हैं। तो ये आएगा साइन 30, और यहां पर देखो साइन ए साइन 0 डिग्री प्लस साइन ऑफ 30 डिग्री। साइन 0 क्या होता है? जल्दी से बताओ। साइन 0 0 होता है, साइन 30 होता है 1/2। ठीक, तो साइन 30 यहाँ पे भी 1/2 और यहाँ पे भी 1/2, तो मतलब ये बात सही हो जाना चाहिए। एक और वैल्यू को चेक करते हैं। साइन कितना करते हैं? 90 और 30, उस पर भी हो जाएगा, तो मतलब ये ट्रू है। ठीक है, ये अपना ट्रू है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेस एज, वैल्यू ऑफ थीटा नहीं होगा यहाँ पर, साइन थीटा होगा। वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, जब थीटा बढ़ता है, जैसे 0 डिग्री पे तुमने पढ़ा है, 30 पे पढ़ा है, 45 पे पढ़ा है, 60 एंड 90। ठीक, तो इस पे देखो थीटा जैसी बढ़ रहा है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि 0 1/2 ऐसे करके लास्ट में 1 होती है, तो 0 से 1 के बीच में जा रही तो बढ़ेगी, मतलब ये बात सही है, ट्रू है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ये बात गलत है, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट होकर है और 0 पे जाता है cos, ये साइन था। ठीक है, तो फिर देखो cos थीटा, cos थीटा जैसे ही वैल्यू बढ़ेगी तो थीटा कम होगा, तो ये फॉल्स है, फॉल्स को हमने क्रॉस कर दिया। sin थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, क्या ऑल वैल्यू पे sin थीटा cos थीटा इक्वल होंगे? नहीं, सिर्फ 45 डिग्री होंगे, sin 45 और cos 45 डिग्री। यहां देखो अगली वैल्यू 1/√2 होती है इस, और ये √3/2, ये √3/2, ये 1/√2 और ये 1/2। तो देखो sin और cos सेम किसमें है? 45 डिग्री पे, तो मतलब ये बात गलत हो गई, फॉल्स है। cot a is not defined for a is equals to 0। ठीक है, a 0 पर cot a, तो tan a हमें सबसे पहले पता करना है, तो sin अपॉन cos होता है, तो tan a 0, तो cot a उसका
ठीक है, तो नॉट डिफाइंड आता है। कॉड ए की वैल्यू यहाँ पर 0 डिग्री रखना, तो कॉड 0 डिग्री होता है नॉट डिफाइंड। तो ये बात सही है, ठीक है। इस पे हमने इतनी बात करके चेक करके देख लिया। जिसको डाउट आ रहा हो तो बता दे, ट्रू फॉल्स है, आते नहीं है लेकिन करना बहुत जरूरी है, ट्रू फॉल्स कैसे करना है, ठीक है। अब 1.3 पर जंप करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पे बने रहना, कनेक्टिविटी बनाए रखना और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो, ठीक है। यही टाइम है, अभी पढ़ लो वरना तो समझदार। ओके, थैंक यू।